आज आपण वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील नायगाव पूर्व विभागातील नालंदा परिसरामध्ये आहोत आणि इथे जमले आहेत उत्तर भारतीय नागरिक आहेत आणि प्लस ते भारतीय जनता पार्टीचे काही कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत. त्यांचं म्हणणं आपण जाणून घेणार आहोत. सर, आपका नाम? वेद प्रकाश मिश्रा। वेद प्रकाश मिश्रा, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? मैं नायगांव में 2010 से हूँ और बीजेपी में मैं 2012-13 से हूँ। तो बीजेपी में 12-13 साल से आप काम कर रहे हो? हाँ। तो क्या आपको क्या फर्स्ट आपका ये कि क्या बात करना चाहते हो? ये वसई विरार अपना नायगांव ईस्ट में हर जगह उत्तर भारतीयों की अनदेखी हो रही है। जो सम्मान पहले मिलता था वो उसमें भी थोड़ी सी सबको अपना अनकंफर्ट फील हो रहा है। मतलब जो कार्यकर्ता है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है सर। और जहाँ पे नगर सेवक इलेक्शन का जो है ये कॉर्पोरेट इलेक्शन, इसमें भी ऐसा सुनने में आ रहा है उत्तर भारतीयों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये ठीक नहीं है। नज़रअंदाज मींस क्या, किस चीज़ के लिए? क्या आप बोल रहे हो कि सीट नहीं मिल रहे हैं, ऐसे बात है? हाँ, ऐसा संभावना है कि उत्तर भारतीयों को सीट कम मिलेगा, ऐसा सुनने को आ रहा है, जो उचित नहीं है। एक्चुअली उत्तर भारतीय इतने सालों से लगे हैं लाठी डंडा खा के, एक डर का माहौल था, उसमें भी लोगों ने काम किया और वो हिसाब से फिर भी आगे बढ़ते हुए अभी तक विरार महानगर पालिका में इतना डर का माहौल तो कहाँ पे ऐसे दिखा नहीं है? हाँ जी था पहले ये। अभी ये सबको पता है पूरा वसई विरार में वगैरह में कि ये जो पहले के जो पदाधिकारी थे, पहले जो गांव एक भय का माहौल था कि बीजेपी में लोग मिलते नहीं थे पदाधिकारी, तो हमारे उत्तर भारतीयों ने शुरुआत किया। इवन नयागांव में धर्मेंद्र मिश्रा, प्रमोद तिवारी, चंद्रभूषण जी, मैं और एक दो लोग, हम लोग 4-5 लोग साथ में शुरुआत किए। इनके 2-3 महीने बाद मैं जुड़ा। तो ये सबसे फिर भी आज के डेट में अगर देखा जाए तो सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भाई सम्मान में भी थोड़ी सी लग रही है कि यहाँ पे है थोड़ा दिक्कत। तो अगर एक बार पदाधिकारियों को समझना चाहिए कि उत्तर भारतीय भी हैं कुछ। मेरी जानकारी के हिसाब से 30-35% तक का वोट कंट्रीब्यूशन है उत्तर भारतीयों का। तो वो मद्देनज़र एक बार ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में उच्च पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि उत्तर भारतीयों का ये जो इग्नोरेंस है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो, उनका सम्मान, उचित सम्मान मिले। हाँ जी। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति सिंह है। ओके, तो आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या? मैं महिला मोर्चा के जिला सचिव हूँ। ओके। और उत्तर भारतीय से भी हूँ। और ऐसा यहाँ नायगांव में पहले जैसे बीजेपी के कार्यकर्ते थे जो जूने थे, वहाँ पे कैसा था कि कोई बीजेपी का झंडा लगाता था तो उत्तर भारतीय मार खाते थे। झंडा को फाड़ा जाता था, बैनर को फाड़ दिया जाता था, झंडा गिराया जाता था। अभी इस बार हम लोग ने भी उम्मीदवार के लिए नगर सेवक के सीट के लिए उत्तर भारतीय के लोग भी जो इच्छुक है वो फॉर्म भरे हैं और इसकी मांग भी किए हैं कि जैसे 4 नगर सेवक का सीट है, ओबीसी है, एक ओपन में है, आदिवासी है, इसी मुद्दे पे उत्तर भारतीय लोग के भी जितने कार्यकर्ते बीजेपी के हैं उनके एक ही कहना है कि हमको भी एक उत्तर भारतीय सीट चाहिए। तो उसमें बोला जा रहा है कि उत्तर भारतीय को मतलब ऐसा कोई भी चीज़ को कोई सुन नहीं रहा है, ना आगे तक पहुंचा रहा है। तो हम लोग का उत्तर भारतीय का एक ही कहना है कि हम लोग बीजेपी के लिए आज तक लड़े हैं, तो हमारी भी एक लक्ष्य है कि हमें भी उत्तर भारतीय का एक सीट चाहिए, चाहे कोई भी हो, जूने कार्यकर्ते में हो, नए में हो, जो उनको इच्छा लगे कि हमारे उत्तर भारतीय में कौन सही लग रहा है, उनको एक सीट चाहिए। तो ये मांग है नॉर्मली क्या उत्तर भारतीय का यही मांग है। हाँ, वो भी मतलब कि ओपन में हो, कुछ मुद्दा होगा ना आपका, सिर्फ यही एक सम्मान का ही मुद्दा है? मुद्दा कैसा है कि जैसे हमने उत्तर कहीं भी हम पदाधिकारी हैं, हम पक्ष में हैं, हम कमल को देख के, चाहे मोदी जी को देख के, अपना स्नेहा दुबे मैडम को देख के हमने उनको फुल समर्थन करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन हम घर घर घूमने को जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, जिसको टॉर्चर दिया गया था, हमें तो नहीं मिला है कोई पार्टी से टॉर्चर, लेकिन जो जनता को मिला है, जनता ने ये सवाल उठा रहा है कि अगर आप लोग ने बीजेपी का इतना प्रचार कर रहे हैं, घर घर वोट मांग रहे हैं, तो अपनी एक उत्तर भारतीय का सीट मांगने में क्या जाता है? जैसे सबको मिल रहा है कि एक उत्तर भारतीय सीट होनी चाहिए, चाहे वो ओपन में दें या वो बीसी में दें, एक सीट होनी चाहिए। सर, क्या कहेंगे आप? मेरा खाली इतना कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं तो ये चाहूँगा कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम 2013 से काम कर रहे हैं। 12 में पढ़ रहे थे तब गांव में काम कर रहे थे, राज के पुरोहित के लिए भी काम किया मैंने कोलाबा में। तो भारतीय जनता पार्टी हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पे जब हम काम कर रहे हैं तो उत्तर भारतीय 35% वोट है हमारा वसई विरार पूरे शहर में, तो 35 नहीं तो 30% तो कम से कम टिकट मिलना चाहिए।
और अगर तो टिकट आपको ऐसा लग रहा बंटवारे है में कि, जो आपका अभी डिसाइड हुआ है 94 या 84 के बिटवीन जो सीट्स है, उसमें से आप 30% उत्तर भारतीयों को सीट चाहिए ऐसे बोल रहे 20-25 सीट तो उत्तर भारतीयों को चाहिए। अच्छा। 20-25 अगर हर प्रभाग में कोई एक प्रभाग में नहीं दिया चलेगा, हर प्रभाग में कम से कम एक उत्तर भारतीय को अगर सीट हो? देंगे 27 विभाग जो 29 जो ये है विभाग से है, जी। उसमें से आपको हर एक विभाग में एक सीट चाहिए ऐसे आप बोल रहे हो? हर एक विभाग में देंगे तो ज्यादा लहर, क्योंकि हम उत्तर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा वोटर हैं। उत्तर भारतीय सीधा जाके कमल का बटन देखते हैं और वही दबाते हैं, ये फेथ करके दबाते हैं कि हमारे लिए भला होगा और हमारे लिए अच्छा होगा, और देश के लिए भी और प्रदेश के लिए और नगर पालिका के लिए भी। नगर पालिका में भी चुन के आने, हम तो भगवा लहराने के लिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक मुष्ट कार्यकर्ता हैं। हम तो, हमें टिकट नहीं मिलेगा तो भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर भारतीयों का भी कुछ सम्मान होना चाहिए, उत्तर भारतीयों को भी सीट देना चाहिए। उत्तर भारतीयों को सीट अगर नहीं देते हैं तो उसका खामियाजा भारत पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और वो भुगतने के लिए पार्टी तैयार रहनी चाहिए। शीर्ष तो आपको नेतृत्व क्या लगता है, क्या बोल रहे हो कि क्यों नहीं मिला तो क्या होगा ऐसा? नहीं मिलेगा तो उत्तर भारतीय नाराज होकर इधर उधर भी जा सकते हैं। कोई वोट जैसे बटोगे तो कटोगे पे मैं पहले आपको उत्तर दे चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आप बट अभी तो है बटोगे तो पिटोगे, कटोगे, बटोगे तो पिटोगे, बटोगे तो कटोगे। कटोगे। इसका उत्तर मैं आपको पहले दे चुका हूं कि बटोगे तो कटोगे। अगर वोट में बटोगे तो सरकार सत्ता हाथ से जाएगी, कट जाओगे तो क्या करोगे? 5 साल फिर वही माथा रोना है। पर अभी सब लोग बोल रहे हैं कि बटोगे तो पिटोगे ऐसा, बटोगे, और पिटोगे, कटोगे। नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। नहीं, पिटना और कटना ये तो हम 2013 में चालू, तभी से लोग बोल रहे हैं कि पिट जाओगे, लेकिन वो पिटने वाली वो टाइम गई। अभी वो टाइम नहीं है कि कोई किसी को पीटेगा, और पीटेगा तो सरकार उसके लिए संज्ञान में आती है, कार्रवाई होती है, कानूनी प्रक्रिया होता है। बहुत सारे रास्ते हैं उनको ठंडा करने के लिए जो पीटने वाले हैं, लेकिन वो पीटने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो भगवा लहराएंगे, मतलब लहराएंगे। नगर पालिका में अपना परचम लहराएंगे, मतलब लहराएंगे। तो आपको अभी समझो आपकी जो मांग है वो नहीं पूरी हुई, या तो आपको कुछ 10 या तो फिर उससे भी कम सीट मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका एक पदाधिकारी हो आप, तो क्या लगता है कि आपको यहाँ पे नायगांव क्षेत्र में क्या आप देखते हैं? मुझे इस बार उत्तर भारतीयों का जिला महामंत्री पद दिया गया है, तो मैं तो उत्तर भारतीयों के बारे में ही बात करूंगा। तो उत्तर भारतीय को अगर आप इग्नोर करोगे, वो जो ऊपर के पदाधिकारी हैं जो सीट बंटवारा कर रहे हैं, जो सीट दे रहे हैं, जो सीट को कंफर्म कर रहे हैं, अगर उत्तर भारतीयों को इग्नोर करके चलोगे, अगर उत्तर भारतीय नाराज हो गए तो वोट में इधर उधर हो जाएगा, तो उसके लिए जवाब उनको ही देना पड़ेगा। हम तो काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो सकता है? हो ये सकता सब है, चीजें होने हर के बाद। चीज हो सकता है। हम उत्तर भारतीय नाराज होंगे तो कुछ भी हो सकता है। वोट की राजनीति है, वोट चाहिए उनको। तो आप क्या आह्वान कर रहे हो कि आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनको आप क्या आह्वान कर रहे हो कि क्या करना चाहिए उनको? जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिन्होंने सीट का बंटवारा कर रहे हैं, जो सीट को कंफर्म कर रहे हैं, उनकी दृष्टि उत्तर भारतीयों पे पड़नी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर भारतीयों को इग्नोर न करो, उनको साथ में लेकर चलो। सबका साथ सबका विकास करो, सबके साथ सबका विकास करो। आप अगर लोकेलिटी देखोगे, क्षेत्रीय देखोगे, और उसमें वोट डिफरेंट आ जाएगा। सारे वोट जो अभी बाहर पार्टियों से आ रहे हैं वो उनके भरोसे पे आप जीत के आओगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अभी जो चल रहा है वही चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुजन विकास आघाड़ी के जो माजी ये थे नगर सेवक थे, वो आ रहे या तो फिर ज्वाइंट हो रहे, और उनको आपको लगता है कि टिकट देना चाहिए? मुझे तो नहीं जो लगता अभी कि आ रहे हैं, समझो अभी लास्ट मंथ में या तो फिर ये 15 दिन में जो 15-20 जो इनकमिंग हुआ है आपके पक्ष में, उनको टिकट मिलना चाहिए ऐसा लगता है आपको? टिकट मिलने की जो जहां तक बारी हुई कि अगर वो जीत के सीट निकाल के लाते हैं, हमें भगवा लहराना है, चाहिए लगता है। तो उनको अगर वो पार्टी देख रही है कि इनके पास कैपेबल है कि ये अपने दम पे सीट निकाल सकते हैं, तो उनको टिकट देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास संख्या तब बढ़ेगी जब हमारा सीट निकल के आएगा। हम लड़ाई करते रहेंगे उत्तर भारत। और विभाग 27 में आप यहाँ पे खड़े हो, विभाग 27 में, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसकी ये आ सकती है, सीट आ सकती है? यहाँ पे तो मेरा आशा ऐसा है कि चारों सीट हम कमल पे लेकर आएंगे। और आप एक पदाधिकारी हो, इसकी वजह बोल रहे हो कि एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास है कि नहीं कंफर्म यहाँ पे सीट आ सकती है? मैं पदाधिकारी हूँ, इसके लिए भी बोल रहा हूँ, और ग्राउंड का भी यही रिपोर्ट है कि अब जनता को परिवर्तन चाहिए। जो 35 सालों में जो दशा देखा है रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र से जाके, तो ऐसा लग रहा है कि इक्वल चल रहा है,
कि ऐसा नहीं कि कोई भी एक पार्टी का पलड़ा भारी, ऐसा तो दिख नहीं रहा है नहीं दिख रहा है। आपका सर्वे आपने किया होगा, आपको पता है, लेकिन उस जनता को भी मैं कहना चाहूंगा कि परिवर्तन लाइए, विकास करिए, वसई विरार को सफल बनाइए, वसई विरार का उन्नति कीजिए। 1 साल हो गया परिवर्तन होके, कुछ विकास तो दिख नहीं रहा है। जो काम नगर पालिका करनी चाहिए वो नगर पालिका ही पर करेगी। नगर पालिका में आप सत्ता परिवर्तन करेंगे, एक बार परिवर्तन लाएंगे तो आपका विकास होगा, आपके देश क्षेत्र का विकास होगा। नल मिलेगा आपको, गटर मिलेगा आपको, रास्ता मिलेगा आपको, सारी चीजें नगर पालिका के अंदर में आती है। नगर पालिका का अगर भगवा लहराएंगे, आप सत्ता परिवर्तन करेंगे, तभी आपका विकास होगा, मेरा ऐसा मानना है। चलो, थैंक यू।